सोचिए, अगर आज से 800 साल पहले एक आग ना लगी होती तो क्या भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता। आज जब हम एजुकेशन के लिए हार्वर्ड, MIT या ऑक्सफोर्ड की तरफ देखते हैं, तब एक दौर था जब पूरी दुनिया भारत की एक छोटी सी इलाके की तरफ देखती थी। नालंदा, एक ऐसी जगह जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर बिना किसी इंटरनेट के दुनिया भर की ज्ञान को डिकोड कर रहे थे। लेकिन फिर एक रात 90 लाख किताब राख में बदल गई। लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। पर क्या हो अगर हम वक्त को पीछे मोड़ते? क्या होता अगर नालंदा कभी डिस्ट्रॉय ही ना होती? आज बिहार और इंडिया कहाँ खड़े होते? 5th सेंचुरी AD में बनी नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, दुनिया का पहला इंटरनेशनल रेजिडेंटल हब थी। हेवन तेंसंग जैसे स्कॉलर महीनों का खतरनाक सफर करके यहाँ पढ़ने आते थे, और एंट्रेंस एग्जाम उतना ही टफ जितना आज का ITI या सिविल सर्विस। गेट कीपर ही पहले ओरल टेस्ट लेता था और 10 में से 8 लोग फेल हो जाते थे। यहाँ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी, मेडिसिन और लॉजिक पढ़ाई जाती थी। जब वेस्टर्न वर्ल्ड में स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बन भी नहीं रहा था, तब बिहार दुनिया के इंटेलेक्ट को ड्राइव कर रहा था। तो फिर ये महान सेंटर तबाह कैसे हुई? ईयर 1193 तुर्किश कमांडर बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। इतिहासकार बताते हैं कि जब खिलजी बीमार पड़ गया तो उसके अपने वेद उसे ठीक नहीं कर पाए, तो नालंदा के एक आयुर्वेद के HOD राहुल श्रीभद्रा ने उसका इलाज किया। लेकिन खिलजी को इस बात की जलन हुई कि एक भारतीय स्कॉलर उसके वेदों से ज्यादा काबिल कैसे निकला। इसी इनसिक्योर और एग्रेसिव सोच के चलते उसने पूरे यूनिवर्सिटी और उसके हजारों स्कॉलर को खत्म कर दिया। 9 स्टोयार्ड लाइब्रेरी धर्म जनी धू धू कर जल उठी। मैथ और मेडिसिन का सेंचुरी पुराना रिसर्च हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर नालंदा बसता तो आज का बिहार और इंडिया कैसा होता? पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत से शुरू होता। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में आया, लेकिन नालंदा के पास मेटलर्जी और फिजिक्स के वो कॉन्सेप्ट थे जब वेस्टर्न साइंस सेंचुरी आगे थी। मॉडर्न इंजन्स, मशीन और मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले इंडिया में इन्वेंट होते। दूसरा, बिहार ग्लोबल नॉलेज और वेल्थ हब होता। आज लोग USA और UK जाने के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। अगर नालंदा बसता तो बिहार दुनिया का एजुकेशन कैपिटल होता। वर्ल्ड के टॉप 1% माइंड्स रिसर्चर, ग्लोबल CEO बिहार में रहते। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट FID बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देता। ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन होता। तीसरा, मेडिकल साइंस और मॉडर्न मशीन सीक्रेट्स। नालंदा के आयुर्वेद और सर्जरी के लॉस्ट टेक्स अगर बसते, आज के हर्बल मेडिसिन, क्रोनिक इलनेस के कर्ज, ऑर्गेनिक हेल्थ साइंस पर इंडिया के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा पेटेंट होते। चौथा, कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल कॉन्टिन्यूटी। जब किसी देश का इतिहास जलता है तो उसके साथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जलता है। अगर नालंदा बसता तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल आर्किटेक्चर, लॉस स्क्रिप्ट और पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट बिना किसी इंटरप्शन के आगे बढ़ता। नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो भारत के इंटेलेक्ट का प्रतीक थी। खिलजी ने किताब तो जला दी, लेकिन वो उस सीख को पूरी तरह से नहीं मिटा सकता। आज जब नए नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जन्म हो रहा है तो ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी और रहेगी। बिहार का अतीत जितना महान था, उसका भविष्य वैसे ही बनाया जा सकता है। आपके हिसाब से अगर नालंदा की लाइब्रेरी आज बचती तो भारत में कौन सी ऐसी खोज सबसे पहले होती? कमेंट में जरूर बताएं।